नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक कहानी की जिसका शीर्षक है आलसी उल्लू ओलिवर की संगीत यात्रा। ये कहानी है विस्परिंग वुड्स नाम के जंगल की और वहां रहने वाले एक युवा उल्लू ओलिवर की। कहानी की शुरुआत ही एक अजीब सी मुश्किल से होती है। ओलिवर वो बाकी उल्लुओं की तरह रात में जाग नहीं पाता है। हाँ, जहां उसके दोस्त जैसे लूना रात में उड़ना सीखते हैं, मजे करते हैं, ओलिवर को बस नींद आती रहती है। और तो और ओकली जैसे जो बड़े उल्लू हैं वो उसे टोकते भी हैं। कहते हैं दिन सोने के लिए है, रात जागने के लिए। तो ओलिवर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपने ही समुदाय से कटावा सा महसूस करता है। बिल्कुल। और यहाँ बात सिर्फ सामाजिक उम्मीदों की नहीं है, ये उससे कहीं गहरी है। ये असल में पहचान का संकट है। सोचिए, जब आपका जो स्वभाव है वही आपके समूह के मूल स्वभाव से बिल्कुल अलग हो, तो फिर अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। उल्लुओं का समाज रात में एक्टिव रहता है ना, हाँ, और ओलिवर का दिन में जागना उसे बिल्कुल अलग थलग महसूस कराता है। तो कहानी इसी तनाव को, व्यक्तिगत प्रकृति और सामुदायिक पहचान के बीच के संघर्ष को दिखाती है। सही कहा। तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक सुबह, जब ज्यादातर रात वाले जानवर सो रहे होते हैं, ओलिवर थोड़ा उदास होकर घूम रहा होता है। और तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जानवरों का एक समूह, वो संगीत बना रहे हैं। अच्छा, सुबह के वक्त? हाँ, खरगोश ड्रम बजा रहे हैं, लोमड़ियां बांसुरी की मीठी धुन छेड़ रही हैं और गिलहरियां वो चहकते हुए गा रही हैं। सब मिलकर जैसे सूर्योदय का स्वागत कर रहे हो। एक खुशनुमा, एक बिल्कुल ताजा संगीत। वाह! तो ये ओलिवर के लिए एक तरह से, क्या कहते हैं, एक नई दुनिया खुलने जैसा रहा होगा। वो देखता है कि जंगल का एक और भी पहलू है, एक ऐसा पहलू जो उसकी अपनी लय से, उसकी अपनी प्रकृति से मेल खाता है। दिन का उजाला, सुबह की ताजगी। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये एक अलग तरह के समुदाय का, एक अलग जीवन शैली का संकेत था। हाँ, और यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ओलिवर थोड़ी हिम्मत करके उनसे पूछता है कि क्या वो सब भी दिन में जागने वाले हैं। हम्म। तो फिनले नाम की एक लोमड़ी बड़ी मिलनसार है। वो न सिर्फ हाँ कहती है, बल्कि तुरंत ओलिवर को अपने समूह में शामिल होने का न्योता देती है, उनके मॉर्निंग मेलेडी मेकर्स समूह में। अरे वाह! बिना किसी सवाल के? हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के। ओलिवर तो जैसे खुशी से फूला नहीं समाता, वो फौरन मान जाता है। और फिर वो बन जाता है विस्परिंग वुड्स का आधिकारिक सनराइज सिंगर। वाह! वो भी अपनी आवाज से उस संगीत में एक नया रंग भरता है, जंगल को जगाने में मदद करता है। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात हुई है। ओलिवर ने अपनी उस चीज को, जिसे पहले सब एक कमी या समस्या समझ रहे थे, उसका रात में सो जाना। हाँ, उसका रात में सोना और दिन में जागना, उसने उसे अपनी ताकत बना लिया। उसने अपनी प्रकृति से लड़ने की या खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। नहीं। उसने उसे स्वीकार किया और फिर एक ऐसी जगह, एक ऐसा समूह खोज लिया जहां उसकी यही खासियत, यही अनोखापन मूल्यवान था, कीमती था। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी जो कथित कमजोरियां होती हैं, वो सही माहौल और सही नजरिए से हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। सही बात है। उसने अपनी लय रात के अंधेरे में नहीं खोजी, बल्कि सुबह के उजाले में संगीत के जरिए पाई। उसे स्वीकृति मिली और उस स्वीकृति ने उसे एक मकसद दिया। तो क्या हुआ इस सब का? कहानी का सार क्या है? सार यही है कि ओलिवर दूसरों से अलग था, है ना? हाँ। पर उसने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। हम्म। उसने उसे अपनाया और उसी से उसे खुशी मिली, अपनापन मिला। ये साबित हुआ कि जरूरी नहीं कि आप उसी रास्ते पर चलें जिस पर सब चल रहे हैं। अपनी खुद की धुन खोजना भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा भी। बिल्कुल, उसकी जगह रात की खामोशी में थी ही नहीं, वो तो सुबह के संगीत के लिए बना था। और ये कहानी सिर्फ आत्मस्वीकृति के बारे में नहीं है, ये समुदाय की भूमिका पर भी रोशनी डालती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, फिनले और उसके साथियों ने जिस तरह खुले दिल से ओलिवर को अपनाया, वो ओलिवर के बदलाव के लिए उतना ही जरूरी था जितना ओलिवर का खुद को स्वीकार करना। सही है। ये दिखाता है कि सच्चा समुदाय वो होता है जो विविधता को सेलिब्रेट करता है, उसे अपनाता है, ना कि सबको एक जैसा बनाने पर जोर देता है। खुशी और सार्थकता अक्सर उन रास्तों पर मिलती है जो हम अपने लिए खुद बनाते हैं, खासकर तब जब बने बनाए रास्ते हमारे लिए हों ही नहीं। बहुत खूब कहा। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सब के लिए, क्या किसी भी समूह या समाज की तरक्की सिर्फ तय नियमों और परंपराओं को मानने में ही है, या फिर उन लोगों को गले लगाने,
और उन्हें महत्व देने में है